ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। आपको बताना चाहेंगे यदि आप लंबे समय से किसी परेशानी से ग्रस्त हैं या जूझ रहे हैं तो वो वास्तु दोष के कारण भी हो सकता है। संभावना है कि आप कहीं ना कहीं वास्तु दोष से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से आपको इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में वास्तु पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आचार्य मुकेश के बंसल। तो चलिए चर्चा की शुरुआत फिर से करते हैं। आचार्य जी, हमने बात करी सफलता की, हेल्थ की बात करी कि वास्तु को किस तरह से इम्प्लीमेंट करें और सभी परेशानियों को दूर करें। बात करें बच्चों की पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं वास्तु में जिनको हम इम्प्लीमेंट कर कर बच्चों की पढ़ाई को और पेरेंट्स की टेंशन को दूर कर सकें। देखिए, एक जीवन का इससे गंभीर सवाल दूसरा हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपको नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करना होता है और इससे बड़ी कोई जिम्मेवारी भी नहीं है। और जो सवाल आपने किया है उस बच्चों की पढ़ाई को लेकर और वास्तु को लेकर, मैं थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई को लेकर कुछ ज़्यादा कहना चाहूँगा। वास्तु के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। देखो, एक शब्द होता है संस्कार, जिसे हम शब्द को जानते तो सब लोग हैं और बात भी करते हैं, पर ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कब डेवलप होता है, इसकी फोर्स क्या है, ये जीवन में देता क्या है। दोस्तों, सच है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमारी टीम ने पूरा सर्वे किया है, हम संस्कारों को लेकर सिर्फ एक शब्द के बारे में जानते हैं, बाकी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते। बच्चों को डेवलप करने के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए ये जवाब दिया जा सकता है कि वास्तु बहुत कारगर होता है, लेकिन ये कहाँ और कैसे इंप्लीमेंट हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं भी आपको कोशिश करूँगा थोड़ा सा धीरे धीरे बताने की। पहली बात तो आपके बच्चे की ग्रोथ, आपके बच्चे का ग्राउंड, आपके बच्चे की नींव जो रखी जाती है वो 1 से और 6 साल की उम्र तक नींव रखी जा चुकी होती है। इस ड्यूरेशन में आप अपने बच्चों को जिस तरह से डेवलप करना चाहें, थ्रू आउट लाइफ, अपने सारे जीवन, वो हर चीज़ को देखने का जो उनका दृष्टिकोण होगा वो वही होगा जो वो 6 साल की उम्र तक सीख लेंगे। यदि इस दौरान आपके घर में वास्तु दोष है, और वास्तु दोष ऐसा है जो आपको कन्फ्यूजन इन डिसीजन देता है, मान के चलिए साउथ वेस्ट में आपके यहाँ गड्ढा है या साउथ वेस्ट नीचा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और वो आपको सबसे बड़ा जो नुकसान देगा, नुकसान के परिणाम बाद की बात करेंगे, बड़े देते हैं, लेकिन एक रूटीन जो रहेगा वो रहेगा कन्फ्यूजन इन डिसीजन। अब जो बच्चों की नींव कन्फ्यूजन इन डिसीजन से आपकी बन गई, जिंदगी में कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई साइंस नहीं है कि जो उन बच्चों का विजन इसके बाद चेंज कर दे। बहुत आराम से कह दिया जाता है, मोटिवेटर्स भी कहते हैं, साइकाट्रिस्ट भी कहते हैं, चाइल्ड साइकाट्रिस्ट भी कहते हैं, दृष्टिकोण बदलिए। दोस्तों, कौन नहीं बदलना चाहता? कौन चाहता है कि वो नेगेटिव सोचे? क्या आप चाहते हैं? मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात बताइए ना। मैं चाहता हूं कि मैं पॉजिटिव सोचूं, मैं नेगेटिव सोचता हूं, मैं चाहता हूं मैं पॉजिटिव सोचूं। आप बताइए, मैं तो बताइए ना टेक्नोलॉजी में कैसे पॉजिटिव सोचना चाहता हूं। सर, वो गलतियां बहुत पास्ट में बहुत दूर से की गई होती हैं और उन गलतियों को रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तक है। इम्पॉसिबल नहीं है, मेक इट श्योर कि इम्पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट। मुश्किल बहुत है। मुश्किल का मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी को जानना सबसे जरूरी है। यहां पर हम आपको काउंसलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं कि आप उन विषयों की बारीकियों को स्वयं जानें, स्वयं सीखें और इंप्लीमेंट करें, और फिर देखिए वास्तु आपको कैसे मदद करता है। बच्चों की ग्रोथ का ये एक अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट आता है कि बच्चे जब टीन एज से स्टार्ट होते हैं, 13 से और 19 की जो एज है, इसे ज्योतिष में राहुकाल कहते हैं और मॉडर्न साइंस में इसे टीनेज कहते हैं। यहां बचपन कहीं ना कहीं खत्म हो रहा होता है और जवानी कहीं दस्तक दे रही होती है। इस दौरान जो हार्मोन्स के चेंज होते हैं, इस दौरान जो बॉडी में चेंज होते हैं, इस दौरान जो स्ट्रक्चर के चेंज होते हैं, इन सभी चेंजेस से वो ब्रेन, वो बॉडी, आपका वो बच्चा सारी दुनिया से अलग रहता है और अपने आप में खोया रहता है कि ऐसा क्या है जो मेरे साथ कुछ घट रहा है और मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं। दोस्तों, ऐसे में यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, ऐसे में यदि कोई ऐसा वास्तु दोष है जो साउथ ईस्ट में जो शुक्र की जगह को खराब कर रहा है, तो फिर बच्चे को कभी दोष ना देना कि आप किसी गलत रास्ते पर चल गए हैं, क्योंकि शुक्र की खराबी आपके बच्चे को अपोजिट सेक्स के साथ कोई दूसरी जगह पर ले जाएगी। इसके लिए वो बच्चा अकेला दोषी नहीं है, क्योंकि वहां पर वाइब्रेशंस वही है, उस बच्चे को मैसेज वही जाता है हर समय और वो उसी को फॉलो करता है, वो उस शक्ति के अधीन काम कर रहा होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वास्तु को ठीक करें। इसी तरह से याद रखने की चीजें हैं, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है। हम सबसे पहले देखे हैं हमारे मार्क्स कितने परसेंटेज आए हैं। हम शिक्षा की तरफ भाग रहे हैं, हम विद्या की तरफ नहीं भाग रहे हैं। शिक्षा और ज्ञान ये दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन अभी हम केवल शिक्षा की बात करते हैं, ज्ञान बड़ा विषय हो जाएगा।
शिक्षा को ले तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की मेमोरी पावर बहुत अच्छी रहे, बच्चों का मेमोरी बढ़े और कम टाइम में याद करके बच्चे देर तक याद रखें। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो एलिमेंट है मेमोरी का वो पानी है। पानी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। 2 भाग ऑक्सीजन होता है, 1 भाग हाइड्रोजन होता है। जो ऑक्सीजन है और जो पानी है इसमें मेमोरी होती है। ये एक तरह से आपकी, जैसे मोबाइल में आपका डाटा कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है, आपके ब्रेन का जो मेमोरी कार्ड है वो आपका पानी है। यदि पानी का लेवल आपके ब्रेन में कम होता है तो बच्चे की याददाश्त कमजोर हो जाती है। यदि आपके यहाँ जल तत्व वाली जो जगह है आपके घर में, वहां उस जगह पर कोई गलत एलिमेंट इंप्लीमेंट है, जल तत्व की जगह पर मान लो फायर एलिमेंट आ गया आपका, अग्नि तत्व यदि वहां काम करता है तो वो 2 नुकसान करेगा। पहली बात तो आपका बच्चा बहुत जिद्दी और गुस्से वाला हो जाएगा। दूसरी बात, उसको याद बहुत कम रहेगा। उसके साथ साथ आपको भी कम होगा। ऐसा नहीं कि उस बच्चे को, घर में रहने वाले सभी पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन आप अपनी लाइफ को सेटल कर चुके हैं। जो शेप आपको मिलना चाहिए था आप वो शेप ले चुके हैं। विषय है उस बच्चे को देखना। यदि जल तत्व वाली जगह, जैसे ईशान जिसे कहते हैं, ईशान कोण, ईश का कोण है, ये भगवान का कोना है, जल तत्व प्रधान है, यहां पर यदि आपकी रसोई बनी हुई है तो आपके घर में बच्चे निश्चित रूप से जिद्दी होंगे, याददाश्त कमजोर होगी, इरिटेशन बहुत ज्यादा होगी, पेशेंस नाम की चीज उनकी लाइफ में नहीं होगी। जबकि जीवन को आनंद में जीने का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट जो कंपल्सरी कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड पेशेंस, धैर्य। यदि आपके बच्चों के पास धैर्य नहीं है, सामान्य रूप से वो इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आनंद वाली लाइफ को आप भूल जाइए। मेरा मतलब कहने का जो आपको 2 या 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि वास्तु इतना ही जरूरी है आपके बच्चे की स्टडी के लिए, उसके सक्सेस के लिए, उसके सिक्योर फ्यूचर के लिए, जितना आप उनको उनकी क्लास की टेक्स्ट बुक ला के देते हैं। जितना टेक्स्ट बुक को इंप्लीमेंट करना जरूरी है, उसके लिए नेट से यदि स्टडी चल रही है, नेट लेना जरूरी है, वो डिवाइसेस लेना जरूरी है, इतना ही जरूरी आप वास्तु को समझिए। जी बिल्कुल। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो क्या कुछ कहा गया है वास्तु में, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, क्या उनमें भी सुधार के लिए हम वास्तु को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ये तो एक बहुत खुलासा विषय है और मार्केट में मैं समझता हूँ सारे समाज में इस विषय को लेकर तो लोग कुछ ना कुछ जागरूक हैं, या लोग बात करते हैं कि दाम्पत्य जीवन को लेकर या दाम्पत्य संबंधों को लेकर वास्तु से काफ़ी फर्क आता है। यदि वास्तु गलत है, दोषयुक्त है आपका भवन, तो वहाँ आपके आचार विचार मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। और यदि वो वास्तु फ्रेंडली है तो इससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कुंडलियाँ मिली हुई हैं या नहीं मिल रही हैं, आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है, इंटरकास्ट मैरिज की है या जैसा भी हुआ है। यदि वो वास्तु फ्रेंडली अकोमोडेशन में आप रहते हैं तो सब कुछ आराम से सेटल हो जाता है। लेकिन यदि आप वास्तु फ्रेंडली अकोमोडेशन में नहीं है, ऐसी जगह पर है जहाँ वास्तु दोष बड़ा है, ज़्यादा है, तो दोस्तों आप कुंडली मिलान कीजिए, आप अष्ट मिलान कीजिए, आप भकूट मिलान कीजिए, आप नाड़ी मिलान कीजिए, आप मांगलिक का काम देखिए ना देखिए। यदि वास्तु दोष है तो सारा जीवन परेशानियों में, मिसअंडरस्टैंडिंग में, एक दूसरे को कभी ना समझने में गुजरेगा। ज्योतिष या ग्रह की शक्तियां आपको कभी एक नहीं होने देंगी। तारतम्यता के साथ एक स्मूथ लाइफ, आप एक मैरिड स्मूथ लाइफ जो आपके जीवन का सबसे बड़ा पार्ट है, वो कभी नहीं जी पाएंगे। तो जहाँ तक मैरिड लाइफ का सवाल है या दाम्पत्य जीवन का सवाल है, तो इसके लिए मैं समझता हूँ, जो अब तक मैं जान पाया हूँ या इतने लंबे समय की प्रैक्टिस में, इसके लिए तो एक कंडीशन है। ये मैं समझता हूँ दाम्पत्य की जब भी कोई बात करें तो उसमें सबसे पहले बात ही वास्तु को देखना चाहिए। आप यहीं से स्टार्ट करें कि बच्चों की शादी करनी है, सबसे पहले घर का वास्तु देखें कि वास्तु फ्रेंडली है या नहीं है। यदि वास्तु फ्रेंडली नहीं है तो पहले वो करेक्शन कराएं, इसके बाद फिर आप बच्चे को शादी के लिए आगे जाएं, तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, रिश्ते भी अच्छे होंगे और रिश्तों में आत्माएं होंगी, भाव होगा, सिर्फ नाम नहीं होगा। लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि वो वास्तु से ग्रसित हैं या फिर ज्योतिष से, क्योंकि सबसे पहले वो ज्योतिष को अपनाते हैं कि कहीं ना कहीं, अगर दाम्पत्य जीवन की बात जैसे आपने करी, वैवाहिक जीवन की आपने बात करी, कुंडली मिलान की आपने बात करी, तो सबसे पहले लोग ज्योतिष की तरफ जाते हैं, वो वास्तु दोष को नहीं देखते। तो ऐसे में उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, लंबे समय की यदि आपकी कोई दिक्कत चल रही है तो इस पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है इस बात की कि वो वास्तु दोष के कारण ही है, क्योंकि समय हर समय परिवर्तनशील है। पलक जितनी देर में आप झपकते हैं उसे पल बोलते हैं, और हर पल में ये गतिमान है और ये अपने परिणाम को बदलता रहता है।
तो इसका मतलब है यदि एक कांस्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, एक ही तरह की समस्या आपको जिंदगी में 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल से लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है वो वास्तु के कारण है, वो आपके कुंडली के कारण या ग्रह दशा के कारण नहीं है। ग्रह दशा तो सीधा सीधा आपको आज समस्या देगा, तो ग्रह की स्थिति परिवर्तन होते ही वो बदल जाएगा। लेकिन जहां तक वास्तु का विषय है, वो तकलीफ जैसे आपको 20 साल तक दे सकता है, तो वो आनंद भी आपको पीढ़ियों तक दे सकता है। बिल्कुल। अगर आपसे आचार्य जी आज बात करें टिप ऑफ द डे की, तो हम चाहेंगे आप जल्दी से टिप ऑफ द डे हमारे दर्शकों को बता दें। दोस्तों, अग्नि तत्व की जगह पर कभी भी जल तत्व को इंप्लीमेंट ना करें। ईशान में कभी भी भूल कर भी रसोई का निर्माण ना करें। ये आपकी जीवन सारणी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा, उसका बाद में कोई उपचार नहीं है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आज आप अपना कीमती समय निकाल के स्टूडियो में आए, वास्तु के नियमों के बारे में हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया, और पूर्ण सत्य की ओर हमारी खास पेशकश का उद्देश्य ये है कि सभी के अंधविश्वासों को दूर किया जाए, जो कि आपने किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो वास्तु के अनुसार घर में कुछ बातों का ध्यान रखने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी हमेशा सुख शांति रहे, तो बस ज़रूरत है वास्तु के कुछ छोटे छोटे टिप्स को ध्यान रखने की। फिलहाल हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप अपने जीवन में, व्यापार में, संबंधों में या स्वास्थ्य में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और सटीक एवं तर्कपूर्ण समाधान चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर 9999951003 पर कॉल करें या अनुसंधान केंद्र 1387 सेक्टर 46 गुड़गांव पर मिलें।